वंदे मातरम विद्यार्थियों। आज की सुबह आपका दिन मंगलमय हो। आइए इन्हीं दुआओं के साथ आइए हम अगले पार्ट पर चर्चा करते हैं। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि पैसिव वॉइस पार्ट 3 में हमें पढ़ा था कि प्रेजेंट इन्फिनिट का किस तरह अनुवाद किया जाता है या किस तरह पैसिव वॉइस बनाई जाती है। इसका जिक्र हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया था। आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम शब्दों का विश्लेषण करते हुए अध्ययन करते हैं। तो प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? आपका वर्तमान। वर्तमान की पहचान क्या होती है? वाक्यों के अंत में है, हो, हूँ। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? इज, एम, आर। वैसे आपको देखिए कंटिन्यूअस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपूर्ण। पहचान क्या होती है? वाक्य अंत में रहा, रहे होता है। और इसके लिए अंग्रेजी में क्या करते हैं हम लोग? यानी कि वर्ब भी लगाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम? वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, ये लगाते हैं। भी लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं, वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। ये तो आपका क्या? एक्टिव वॉइस का वाक्य। अब यही बात हम लोग पैसिव वॉइस में देखते हैं। तो पैसिव वॉइस को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? कर्मवाच्य। ध्यान दीजिएगा, कर्मवाच्य। और कर्मवाच्य के लिए अंग्रेजी में पहचान क्या होती है? अब यहाँ पर टेंस में आपको क्या होगा? जा रहा है, जा रहा है, जा रहे हैं। और इसके लिए अंग्रेजी में क्या कहते हैं? देखिए, एक ये आपका जा आ गया, आपका सहायक क्रिया के रूप में आया। और रहा रहे क्या आ गया? उसमें हम आईएनजी लगाएंगे। तो कहने का मतलब क्या रहेगा आपका? बीइंग। बीइंग लगाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे? आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। ये रहा पहचान। तो पहले हम लोग अध्ययन कर लेते हैं दो एक एग्जाम्पल के माध्यम से, उसके बाद तब हम लोग परिभाषा पर क्लियर करते हैं। देखिए, जैसे ये आपका क्या है? हिंदी के अनुवाद में पहले हम चर्चा करते हैं। पढ़िए आप, जैसे देखिए लिखा है, पुस्तक पढ़ाई जा रही है, पढ़ाई जा रही है। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? आपका सब्जेक्ट लिखेंगे। अब सब्जेक्ट आपका क्या है? ये मतलब ये जो सब्जेक्ट आया है, यानी कि ये किसी वाक्य का आपका क्या ऑब्जेक्ट है। आप कहाँ ऑब्जेक्ट है? जब हिंदी वाले वाक्य में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा। देखिए, पहले पुस्तक लिखेंगे। इसके लिए अंग्रेजी में क्या लिखते हैं आप? ये बुक लिखेंगे। अब उसके बाद क्या लगाएंगे आप देखिए क्या लिखा है? मतलब क्या लिखा है? पहले सहायक क्रिया लगाएंगे, इज, एम, आर लगाएंगे। यहाँ पर क्या लिखिए? इज। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे? आप लिखिए, आप बीइंग लिखेंगे, बीइंग लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लेंगे आप? वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि टाट। अब देखिए, ऐसा क्यों किया जाता है? ध्यान दीजिएगा आप लोग पैसिव वॉइस में, कि जैसे इसमें क्या है कि आपको बताया गया कि जा रही है, ये आपकी सहायक क्रिया बनी और ये आपकी क्या बनी? मुख्य क्रिया। तो पैसिव वॉइस में आपको बताया गया था कि हमेशा वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। अब सवाल ये बनता है कि हम आईएनजी फॉर्म लिखें या थर्ड फॉर्म लिखें? तो दोनों एक साथ तो लिखा नहीं जा सकता एक क्रिया में। तो इसमें क्या करते हैं? एक क्रिया अलग से बना देते हैं। क्या? अब यहाँ पर बी बना देते हैं। अब बी क्यों बनता है आपको? अभी आपको ध्यान देना है कि इज तो पहले ही आपको बताया गया था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, एक्टिव वॉइस में भी इज का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर भी इज लिखिए तो 2 बार इज होगा, इसलिए यहाँ पर हम 2 बार इज न लिख करके क्या करते हैं? इज लिखते हैं और एक इज किसका रूप है? बी का रूप है। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं कि एक बी लिख देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि बात समझ आई होगी। इज लिखा जाता है क्यों? अब बीइंग क्यों लिखा जाता है? एक इज आपका एक्टिव वॉइस का है और दूसरा इज जो है यहाँ पर आपको अलग से लगाना है। देखिए लिखा है यहाँ पर इज एम आर, उसके बाद बी लिखा है। तो यहाँ पर मतलब बी जो लिखा है वो दोबारा तो हम लिख नहीं पाएंगे इज एम आर, इसलिए क्या कर देते हैं? वहाँ बी लगा देते हैं। और सरलता ये होती है कि बी में हम आईएनजी भी लगा सकते हैं। इज बना, बीइंग बना, उसके बाद टाइट लिखा। ये आपका पैसिव वॉइस का अलविदा है। और एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे देखिए, मिठाइयाँ, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। दूसरा वाक्य देखिए, एग्जाम्पल देख लीजिए आप।
तो मिठाइयाँ है, देखिए ये आपका क्या बना, आपका सब्जेक्ट बना, तो क्या बोलेंगे इसको हम, द स्वीट्स। ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब आपको बताया गया था कैसे हम लोग, जैसे इसमें लिखा अगर कर्ता कर्ता की प्रधानता होती तो क्या लिखा जाता कि अध्यापकों ने मिठाइयाँ मतलब अध्यापकों ने मिठाइयाँ बांटी, या अध्यापकों ने पुस्तक को पढ़ाई। तो इस प्रकार हम लोग लिखते, वहाँ पर कर्ता की प्रधानता होती। अ, या बच्चे मिठाइयाँ बांट रहे हैं ऐसे लिखते हम लोग, या अध्यापक पुस्तक पढ़ा रहे हैं ऐसा लिखते। यहाँ पर मतलब काम करने वाला कोई दिया नहीं गया है, तो इसलिए क्या है, काम कौन सा काम बना ये दिया गया है। मिठाइयाँ बांटी जा रही है, आपका क्या बना, आपका नया सब्जेक्ट बना। अब देखिए आप यहाँ पर क्या है, आपको ये आपका सब्जेक्ट बना, सब्जेक्ट आपका बहुवचन में है, क्या लगाएंगे आप, आर लिखिए। अब उसके बाद क्या लेंगे, जा रही के लिए क्या लगाएंगे आप, बिंग लगाएंगे, बिंग लिखेंगे। फिर उसके बाद बाटा निकालिए, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूटर, ये आपका 22 वाला वाक्य। इस प्रकार हम क्या करते हैं, अनुवाद करते हैं। तो आइए हम लोग पहले परिभाषा लिखते हैं, फिर उसके बाद हम आगे पर चर्चा करते हैं। देखिए अब हिसाब से देखिए इसको क्या बना आपका। अब अगर पूछा जाए कि हिंदी में मतलब हिंदी में इसे क्या कहा जाता है, अब हम बहुत आराम पूर्वक कह सकते हैं कि क्या है, वर्तमान अपूर्ण वर्तमान काल का कर्मवाच्य। पहचान क्या है, ऐसे वाक्यों के अंत में जा रहा है, जा रहे हैं, जा रहे हैं सहायक क्रिया के रूप में आएगा। और इसके लिए अंग्रेजी में क्या करते हैं हम, इज या एम या आर के बाद बिंग लिख करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये रहा। अब आइए लिखिए परिभाषा। परिभाषा क्या लेंगे आप, जो कार्य किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्म बोलते हैं। जो कार्य किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा वर्तमान काल में अपूर्ण होता है। अपूर्ण के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अपूर्ण होता है उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस कहते हैं। पैसिव वॉइस कहते हैं। देखिए हमारा मानना है कि वाक्य में जो पहचान बताई जाती है वो पहचान केवल एक मतलब क्या होता है, एक दिखावे के लिए होता है, एक आपको आधार बताया जाता है बस। लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए किसी बात को आपको पहचान करना है तो आप उसकी परिभाषा पर केयर कीजिएगा। ये रही आपकी परिभाषा। जो कार्य किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा वर्तमान काल में अपूर्ण होता है उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस कहते हैं। तो रही परिभाषा। पहचान देखिए आप, पहचान क्या है, ऐसे वाक्यों के अंत में जा रहा है, जा रहे हैं, जा रही हैं आदि आता है, ये तो यहाँ पहचान। अब हम लोग नियम पे चर्चा करते हैं। नंबर 1 देखिए, ही सी इट तथा एक वचनकर्ता के साथ इज आई के साथ एम एवं बी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ आर बीइंग लिखकर
वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये रहा आपका वाक्य। देखिए, तो एक ही नियम में हम लोग शॉर्टकट में हम लोग समझ लेते हैं क्या करना है। ये नियम, पूरा नियम आप लोग हम एक्टिव वॉइस में हम लोग पढ़े थे। तो क्या करना है आपका, मतलब ही सी के कुछ लोग कर्ता के साथ क्या ई लगाएंगे, इसका मतलब इज बीइंग, आई के साथ एम बीइंग लगाएंगे, बी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ आर बीइंग लिखेंगे। ये तो आपको इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग क्या बोले आपकी सहायक क्रिया बनी। अब इसी के बाद क्या लगाएंगे, वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, देखिए वाक्य आपका जैसे लिखा है, पुस्तकें पढ़ाई जा रही हैं, या मुझे पढ़ाया जा रहा है, या मुझे देखिए आप हिंदी पढ़ाई जा रही है, मुझे हिंदी पढ़ाई जा रही है। देखिए, अब इस वाक्य में आपके दो ऑब्जेक्ट है, एक आपको देखिए मुझे, एक आपका हिंदी है। अब दो ऑब्जेक्ट से आप चाहे दोनों ऑब्जेक्ट से, चाहे इस मतलब ऑब्जेक्ट से आप वाक्य को शुरू कर देंगे। आप चलिए लिखते हैं, इसी से लिखते हैं। तो मुझे का मतलब क्या होगा, आपका आई लिखेंगे आप, आई के साथ क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे, और उसके बाद क्या लगाते हैं हम, बीइंग लिखते हैं, आई एम बीइंग। अब वर्ब के थर्ड फॉर्म लिखिए क्या आपका, पढ़ा, पढ़ा का मतलब क्या होगा आपका टाट। फिर उसके बाद क्या बचा आपका, हिंदी बचा, हिंदी। ये रहा आपका वाक्य रहा। तो इसी प्रकार आपको क्या करना है, आपको पैसे वाइज आपको बनाना है। अगर देखा जाए तो क्रम पर देख लीजिए आप, स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, क्रम। सबसे पहले आप लिखे हैं, क्या लिखेंगे आप, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, इज, एम, आर लिखेंगे, और उसके बाद क्या लगाएंगे आप, बिग लगाएंगे। फिर क्या लेंगे आप, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। उसके बाद अगर आप मान लीजिए द्वारा आता है तो आप बाय लिख करके एजेंट लिखेंगे, एजेंट। ये रहा आपका, यानी कि पैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसे वाइज का और मतलब कम रहा। देखिए, अरे हम लोग निगेटिव पर चर्चा करते हैं। देखिए, निगेटिव में क्या है, आपको बताया गया है कि जितने भी नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें कुछ करना नहीं है, केवल आपको एक ही काम करना है कि आप जो आपकी सहायक क्रिया बनती है उसके बाद इस्तेमाल लगा देंगे आप निगेटिव में, और कुछ भी नहीं करना आपको। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस देखिए, निगेटिव सेंटेंस। अब देखिए क्या लिखा है कि निगेटिव सेंटेंस में, निगेटिव सेंटेंस में, निगेटिव सेंटेंस में इज, एम, आर, आर बीइंग के बाद, ये सॉरी, इज एम आर के बाद नॉट बीइंग लिखकर, नॉट बीइंग लिखकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। ये रहा आपका। अब आप देखिए, अब एग्जाम्पल दे लीजिए हम, जैसे आपको बताया गया था। देखिए, एग्जाम्पल, निबंध नहीं लिखाए जा रहे हैं, निबंध नहीं लिखाए जा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ देखिए क्या हुआ, निबंध यहाँ पर मतलब ऑब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट बना। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, ये अंग्रेजी लिखेंगे आप, द सेज, आर लिखेंगे आप, फिर उसके बाद क्या है, नॉट लिखेंगे आप, फिर क्या लिखेंगे आप, बीइंग, रिटन,
ये आपका वाक्य। तो मुझे उम्मीद है कि आपका नेगेटिव में भी आपको आप समझ में आ गया होगा। तो अगर इस पर भी हम कर्म करते हैं, कर्म होता है आपका, क्या लेंगे आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लेंगे आप इज एम आर लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लेंगे आप नॉट लिखेंगे, फिर उसके बाद बीइंग लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा आपको, अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखिए, अगर ऑब्जेक्ट आया तो ऑब्जेक्ट लिखिए आप, और फिर आप अगर वाक्य में द्वारा आया तो बाई लगाएंगे, फिर उसके बाद क्या लेंगे इजेक्ट लिखेंगे। ये रहा आपका पैसिव वॉइस का नेगेटिव का स्ट्रक्चर। ये रहा। तो ये रही बात। उसके बाद इंट्रोगेटिव की चर्चा हम अगले पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। तो आइए हम लोग इंट्रोगेटिव के बारे में देख लेते हैं। अब इंट्रोगेटिव में आपको क्या बताया गया है, वही नियम पिछले जैसे बताया गया था एक्टिव वॉइस का। ये एक में आता है क्या पहले आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये सेलो टाइप क्वेश्चन। और दूसरा होता है क्या, इसमें मतलब क्या अगर बीच में आता है तब उसको क्या बोलते हैं, डब्ल्यू एस टाइप। यहाँ हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। देखिए नियम क्या है आपका, नियम क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि क्या, यदि क्या सब्जेक्ट के पहले आता है, सब्जेक्ट के पहले आता है, पहले आता है तो इज एम आर को सब्जेक्ट के पहले लिखा जाता है। लिखा जाता है। और यदि बीच में आए तो वाक्य को डब्ल्यूएच टाइप शब्द से शुरू करते हैं। फिर इज एम आर लिखकर सब्जेक्ट के बाद बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके अंत में प्रश्नार्थक चिन्ह लगाया जाता है। एग्जाम्पल देते हम लोग। देखिए एग्जाम्पल में जैसे लिखा है, क्या क्रिकेट मैदान में नहीं खेले जा रहे हैं। ये आपका वाक्य। देखिए आपको अभी हमने बताया कि जब क्या वाक्य में आएगा तो हम लोग क्या करेंगे कि वाक्य को हम सहायक क्रिया से शुरू करते हैं। और सहायक क्रिया आपका एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में क्या लिखेगा, इज लिखेंगे। इज देखिए आप, इज लिखिए। उसके बाद क्या लिखेंगे आप, एक क्रिकेट लिखेंगे आप, CRICKT। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, देखिए वाक्य में नहीं भी आया है तो क्या लगाएंगे आप, नॉट लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे आप, बीइंग लिखेंगे। और उसके बाद क्या लिखेंगे आप, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगा आपका, प्लेड इन द फील्ड। वाक्य। अब इसी प्रकार यही क्या जो आपका इसमें आया,
यही आप क्या इसमें आए तो मतलब यही क्या आपका जब बीच में आएगा तो क्या हम लोग क्या करेंगे, तब इसी को हम लोग मतलब बाहर से शुरू करेंगे। आपको जैसे क्रिकेट कहाँ खेला जा रहा है, क्रिकेट कहाँ खेला जा रहा है, तो देखिए अब यहाँ पर आप शुरू करेंगे, इसे होयर से शुरू करेंगे आप। फिर आप देखिए ये क्वेश्चन में है तो होयर इज ए क्रिकेट, क्या लेंगे आप, बीइंग लिखिए। फिर क्या लेंगे आप, प्लेड, ये भी आपका प्रश्नवाचक वाक्य। ये आपको ध्यान देना है कि आपको यही ध्यान देना है कि क्या मतलब प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आता है, स्टार्ट में आता है कि बीच में आता है। स्टार्ट में आएगा तो आप इससे शुरू करेंगे, अगर आपका क्या आएगा बीच में आएगा तो हम किससे शुरू करेंगे, डब्ल्यूएच टाइप से शुरू करेंगे। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूएशन का पैसिव वॉइस का अनुवाद हिंदी में समझ में आ गया होगा। तो अगले पार्ट में हम लोग चर्चा करेंगे कि इंट्रोडक्टिव सेंटेंस की हम लोग पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कहाँ प्रॉब्लम लग रही है आपको। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।